स्टूडेंट, जनरल एंट्री में नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्काउंट, क्योंकि आगे की जो एंट्री आएंगी उसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी एंट्री आने से पहले इसके क्या रूल्स हैं, किस तरीके से ये एंट्रीज हम करेंगे, इसके बारे में बताना ज़रूरी है। डिस्काउंट मीन्स अमाउंट ड्यू टू बी रिसीव्ड और पेड आफ्टर डिडक्टिंग सम अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, you go to market for purchasing a book. The printed price of the book is 100 rupees. If the trader charges rupees 90 after deducting 10% on printed price, the deduction of 10 rupees is known as discount. जैसे कि आप कोई भी बुक परचेज करने गए, उस पर प्रिंट रेट है 100 रुपये, लेकिन उसने 10% डिस्काउंट दिया आपको। तो यदि 100 का 10% निकालेंगे, 100 का 10% आएगा 10 रुपीज़। 100 में से 10 रुपीज़ माइनस करने के बाद बुक की कीमत बचती है 90 रुपये, और जो 10 रुपये हैं यही आपके डिस्काउंट कहलाएगी। जैसे आप बुक परचेज़ करने के लिए जाते हैं, कहते हैं आप कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे इस पर, वो कहता है 10%, 15%। तो जितना 10 या 15% उसकी जो प्रिंट रेट है उस पर कैलकुलेट करके निकालते हैं, और जो अमाउंट आती है उसी को डिस्काउंट कहते हैं, यानी कि छूट। क्या छूट मिलेगी, क्या छूट चल रही है इस टाइम, ये चीज़ डिस्काउंट। स्टूडेंट, डिस्काउंट के टाइप्स, डिस्काउंट दो तरीके से होती है। एक तो होती है आपकी ट्रेड डिस्काउंट, दूसरी होती है कैश डिस्काउंट। तो फर्स्टली वी आर डिस्कस ऑन ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसे एक तरीके से कहते हैं व्यापारी छूट। It is a deduction made without any condition in favor of persons engaged in the some trade. Its user carries the double advantages of enabling retailers to sell at the list price and at the same time to make a profit, while the wholesaler finds it obviously more convenient when price change to alter the rate of trade discount than to undertake extensive reprinting of list price. For accounting purpose, trade discount is not recorded in the books. At all, the price of goods being always recorded in the books of both parties at the net figure. यानी स्टूडेंट, जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको हम बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन जितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दे रखी है और उसकी अमाउंट पर 20% कैलकुलेट करके जितनी परसेंटेज उसको कैलकुलेट किया है उसको माइनस करने के बाद जो शेष अमाउंट बचती है उसको दोनों पार्टीज़ अपने यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ ए ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट टू विनोद। देखिए, लिस्ट प्राइस 15,000 दे रखा है और ट्रेड डिस्काउंट उसको दी है 20%। अब 15,000 का 20% निकालेंगे, यानी 15,000 का 20%। कैलकुलेट किया
कैलकुलेट करने के ये बाद आएगा आपका 3000 यानी कि 3000 रुपये। अब 3000 रुपये को हम 15,000 में से 15,000 रुपये में से माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो राशि बचती है 12,000 उसको डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। तो विनोद को बेचा है तो विनोद डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000 और ये भी 12,000। नरेशन देखिए, पूरी नरेशन कंप्लीट लिखी हुई है। फॉर गुड्स सोल्ड फॉर ₹15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। स्टूडेंट के माल बेचा है 15,000 रुपये का, लेकिन उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया 20%। अब कहीं भी इसमें ट्रेड डिस्काउंट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसको रिकॉर्ड किया है। ये पूरा इसमें देखने वाली बात है। इसके बाद स्टूडेंट आता है कैश डिस्काउंट। देखिए, एन ऑर्डर टू एनकरेज द परचेज टू settle their accounts as early as possible, sellers usually after to deduct a small percentage from the price of goods on condition that payment is made with a specific time. Such a deduction is termed as cash account, as the discount is allowed at the time of making payment. So the cash discount will be recorded in the books. Discount account is a nominal account in nature। यानी कि स्टूडेंट डिस्काउंट अलाउड इज ए लॉस बिकॉज ए ट्रेडर रिसीव्स लेस, देयरफॉर इट इज डेबिटेड। स्टूडेंट एक पार्टीज के लिए लॉस है, दूसरी पार्टीज के लिए इनकम है कैश डिस्काउंट, और इनका हम प्रॉपर अपनी बुक्स में लेखा जोखा रखते हैं। और एक तरीके से कैश डिस्काउंट को पेमेंट करने के लिए इनकरेज करते हैं, उसे उत्साहित करते हैं, जिससे कि पेमेंट टाइमली पेमेंट हो सके और उस दौरान उसको नगद छूट दी जा सके कि आप इस टाइम के अंदर यदि भुगतान करते हैं तो आपको इतना % नगद छूट दे दी जाएगी, यानी कि कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट इसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल है इसका, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल 980 रुपीज़ एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। देखिए, रामलाल को माल बेचा होगा तो रामलाल से हमें पैसा आया 980 रुपीज़ और हमने रामलाल को 20 रुपये की डिस्काउंट दी। तो यहाँ पर डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक तरीके से लॉस है। और डिस्काउंट यहाँ पर है ये नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो लॉस हैं उनको हम करेंगे डेबिट। तो स्टूडेंट इसकी एंट्री आगे करेंगे हम। फिर नेक्स्ट पेज टू हरिकिशन 3900 in full settlement of his account 4,000 रुपीज़, यानी हरिकिशन को हमने भुगतान किया है और 3900 रुपये का पेमेंट किया है। थे कितने, 4,000 4,000 रुपये, यानी कि 100 रुपये, ये 20 रुपये, सॉरी 100 रुपये, यानी कि ये आपके डिस्काउंट के हैं। स्टूडेंट देखिए इसकी ये एंट्रीज की है। नंबर फर्स्ट पहली की, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कैश आया है और डिस्काउंट हमने दिए, तो कैश यहाँ पर डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस यानी कि लॉस। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20 रुपीज़, ये 980 रुपीज़ रिसीव हुए और टू रामलाल। स्टूडेंट क्योंकि रामलाल गिवर हैं
इसलिए। नरेशन फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल एंड डिस्काउंट अलाउड। भाई रामलाल से कैश रिसीव हुआ है और हमने रामलाल को डिस्काउंट दी है। नेक्स्ट था हरिकिशन, पेड टू हरिकिशन 3900 रुपये उन्हें पेड किए हैं और 4000 रुपये थे जिसमें 100 रुपये की हमें डिस्काउंट मिली है। यहाँ पर डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, यानी गेनिंग पार्ट है यहाँ पर, तो इसलिए इसको किया क्रेडिट। देखिए हरिकिशन डेबिट, हरिकिशन को पेमेंट किया हमने, कितने का था, पूरा 4000 का, लेकिन किया कितना है, कैश अकाउंट, कैश गया हमारे पास से, इसलिए क्रेडिट किया, 3900 रुपये दिए। देने कितने थे, 4000, तो कहाँ है ये 100 रुपये, 100 रुपये डिस्काउंट के हो गए यहाँ पर। फॉर कैश पेड टू हरिकिशन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। स्टूडेंट इसके बाद ये डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देखिए, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय ए सेलर टू हिज कस्टमर एट द फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। ये लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट इज ए डिडक्शन अलाउड बाय ए क्रेडिटर टू ए डेप्टर फॉर पेमेंट विद इन स्पेसिफाइड। एक समय के अंदर यदि पेमेंट हो जाता है तो ये कैश डिस्काउंट उस समय दी जाती है। The object of the trade discount is to help the retailer to make some profit even if he sells the goods at the list price. Cash discount. Object of cash discount is to induce the debtor for prompt payment. Trade discount. Trade discount is not recorded in the books of accounts, यानी हम कहीं ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल, और ये पेमेंट के समय पर। कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और ट्रेड डिस्काउंट इज एन अलाउंस ऑफ द सेलिंग प्राइसेस। कैश डिस्काउंट इज एन अलाउंसेस ऑफ द अमाउंट ड्यू। स्टूडेंट हमने आज कैश डिस्काउंट के बारे में डिस्कस किया और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट कब दी जाती है और कैश डिस्काउंट कब। इसके बाद कल से हम इसके ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्रीज करेंगे इसके। तो थैंक यू स्टूडेंट।